रहे हैं अपने वीडियोस में परमहंस योगानंद जी की आत्मकथा योगी कथामृत के बारे में, जिसमें हमारे 2 अध्याय कंप्लीट हो चुके थे और आज हम चलते हैं तीसरे अध्याय की ओर, जिसका शीर्षक है 2 शरीर धारण कर लेने वाला स्वामी। इसमें परमहंस योगानंद जी घूमने जाना चाहते हैं वाराणसी, और इसके लिए वो अपने पिताजी से इजाजत मांगते हैं कि पिताजी, अगर मैं अपने घर वापस आ जाऊं तो क्या आप मुझे वाराणसी घूमने जाने देंगे? तो उनके पिताजी कहते हैं, ठीक है, मैं कल तक सोच कर बताता हूँ। और दूसरे दिन उनके पिताजी परमहंस जी को अपने पास बुलाते हैं और उन्हें बरेली से वाराणसी से तक आने जाने का पास देते हैं। 1-1 रुपए के कुछ नोट देते हैं उनको और 2 चिट्ठियां देते हैं, और वो उनसे कहते हैं कि मुझे वाराणसी में अपने एक दोस्त केदारनाथ बाबू को दफ्तर के लिए एक प्रस्ताव भेजना है, लेकिन मैं उनका एड्रेस जो है मुझसे वो खो चुका है, इसलिए मैं भेज नहीं पा रहा। लेकिन तुम वहां पर जा रहे हो तो हमारा एक दोनों का मित्र है जिसका नाम है स्वामी प्रणवानंद। तुम ये पत्र उन तक पहुंचते कर देना। स्वामी जी मेरे गुरु भाई हैं। वो बहुत ऊंची आध्यात्मिक अवस्था प्राप्त कर चुके हैं, और वो परमहंस योगानंद जी को कहते हैं कि उनसे मिलकर तुम्हें भी बहुत लाभ होगा। और फिर वो उसे उन्हें दूसरा पत्र देते हैं और कहते हैं कि ये दूसरा पत्र तुम्हारा स्वामी जी से जान पहचान कराने के लिए है कि तुम कौन हो और वहां क्यों जा रहे हो। तो इसके बाद उनके पिताजी ने कहा कि अब घर से भागना नहीं। ये सुनकर परमहंस योगानंद जी का दिल खुशी से नाच उठा और उन्होंने पूरी तैयारी कर ली वाराणसी जाने की, और वो वाराणसी गए। वहां पर वो स्वामी प्रणवानंद जी का जहां पर घर था, सीधे वहां पर गए। स्वामी जी अपने घर की दूसरी मंजिल में बने हुए हाल कमरे में बैठे हुए थे, लकड़ी की चौकी के ऊपर, जिन्होंने अपने कमर के नीचे सिर्फ एक धोती पहनी हुई थी। वो पद्मासन में बैठे थे। उनके होठों पर शांत और सुंदर मुस्कान थी। जब परमहंस योगानंद जी वहां पहुंचे तो उन्होंने उनका बहुत स्वागत किया और वो बोले, बाबा आनंद। तो झुककर परमहंस जी ने स्वामी जी के पांव को छुआ और बोले, क्या आप प्रणवानंद जी हैं? तो स्वामी जी ने हाँ में अपना सिर हिलाया और साथ ही कहा कि क्या तुम भगवती के बेटे हो? तो ये सुनकर परमहंस जी कुछ हैरान हो गए कि मैंने तो अभी इन्हें बताया भी नहीं मैं कौन हूं, लेकिन इन्हें किस तरह से पता चल गया। और फिर वो दूसरी बात बोली कि मैं तुम्हारे लिए केदारनाथ बाबू को ढूंढ कर लाऊंगा। तो ये सुनकर परमहंस जी और ज्यादा हैरान हो गए। अब उन्हें लग रहा था जैसे उनको पत्र देने फिजूल की बात है, क्योंकि वो तो सब बातें पहले से ही जानते हैं। फिर उन्होंने स्वामी जी को पत्र दिया, लेकिन स्वामी जी के लिए वो सचमुच फिजूल था। उन्होंने एक नजर उन पर डाली और पत्र को रख दिया, और उन्होंने फिर परमहंस योगानंद जी से बोले कि क्या तुम जानते हो कि मुझे 2 पेंशनें मिलती हैं, एक तुम्हारे पिताजी की सिफारिश से और एक परम पिता की सिफारिश से, जिसके कारण मैंने जिंदगी के सभी संसारिक कार्यों को, अपने फर्जों को ईमानदारी से पूरा कर लिया है।
तो परमहंस जी ये सुनकर बहुत हैरान हो गए और बोले, स्वामी जी, परम पिता से आपको किस तरह से पेंशन मिलती है? क्या वो आपकी गोद में पैसे फेंक देते हैं? ये सुनकर स्वामी जी हंस पड़े और बोले, मेरा मतलब है अथाह शांति की पेंशन, अनेक वर्षों के गहरे ध्यान का इनाम। अब मुझे धन दौलत की कोई इच्छा महसूस नहीं होती। उन्होंने कहा, मेरी भौतिक जो जरूरतें हैं वो बहुत ही कम हैं, जो कि पूरी हो जाती हैं। और वो परमहंस योगानंद से बोले, तुम धीरे धीरे खुद ही ये जो मुझे दूसरी पेंशन मिलती है इसका मतलब समझ जाओगे। अब स्वामी जी ये बातें करने के बाद एकदम मौन में चले गए, एकदम शून्य में। तो बैठे हुए परमहंस योगानंद जी उनको देखते रहे और मन में सोचते रहे कि अभी तक स्वामी जी ने मुझे ये नहीं बताया कि मैं अपने पिताजी के दोस्त केदारनाथ बाबूजी से किस तरह से मिलूंगा। अभी उनके मन में ये बात आई ही थी कि तभी स्वामी जी बोल पड़े कि छोटे महर्षि, चिंता मत कीजिए, जिस व्यक्ति थे तुम मिलना चाहते हो वो आधे घंटे तक यहीं पर पहुंच जाएगा। तो ये सुनकर परमहंस जी बहुत हैरान हो गए और वो ये जान रहे थे कि जो भी वो मन में सोच रहे हैं वो परमानंद जी को पता चल रहा है और वो उसका जवाब देते जा रहे हैं। और परमहंस योगानंद जी ने जब उनसे उनके मुंह से सुना स्वामी जी के कि आधे घंटे तक केदारनाथ बाबू पहुंच जाएंगे, तो वो इंतजार करने लगे आधे घंटे का। और ठीक 30 मिनट जब हुए उनकी घड़ी पर, तो स्वामी जी बोले कि मेरा ख्याल है केदारनाथ बाबू दरवाजे पर पहुंच गए हैं। तो ये सुनकर एकदम से परमहंस जी उठे और वो सीढ़ियां उतरने लगे और सीढ़ियों के मध्य में ही उन्हें मिल गए केदारनाथ बाबू। तो उन्होंने उत्तेजित स्वर से उनसे पूछा, क्या आप केदारनाथ बाबू हैं? तो उन्होंने हाँ में सिर हिलाया। तो फिर से एक एक बार फिर से परमानंद जी हैरान कर दिया स्वामी जी ने परमहंस जी को। और उन्होंने केदारनाथ बाबू जी से पूछा कि आप यहाँ पर आए कैसे? आपको ये कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर आपका इंतजार कर रहा? तो केदारनाथ बाबू जी बोले, पता नहीं क्यों आज मुझे हर बात रहस्यमयी लग रही है। वो बोले, मैं गंगा घाट पर स्नान कर रहा था तो अचानक से स्वामी जी वहां पर आ गए और वो मुझसे बोले कि मेरे घर पर भगवती का बेटा तुम्हारा इंतजार कर रहा है, वो तुम्हें मिलना चाहता है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? तो केदारनाथ बाबू ने कहा कि मैंने हाँ कर दी और स्वामी जी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और वो अपने साथ लेकर मुझे चलने लगे। वो बोले, उन्होंने खड़ाम पहनी हुई थी लकड़ी की, लेकिन फिर भी वो इतनी तेज चल रहे थे कि मुझे उनके साथ जैसे दौड़ना पड़ रहा था चलने के लिए। और अचानक से स्वामी जी खड़े हो गए और उन्होंने मेरा हाथ छोड़कर कहा कि तुम कितनी देर में मेरे घर पहुंच जाओगे? तो केदारनाथ बाबू बोले कि मैंने उनसे कहा कि लगभग आधा घंटे तक मैं पहुंच जाऊंगा। तो वो बोले कि स्वामी जी ने कहा कि मुझे अभी कुछ और काम है तो मैं चलता हूँ, तुम सीधे मेरे घर आ जा। तो बोले कि स्वामी जी तेज तेज चलते हुए भीड़ में अलोप हो गए, फिर वो मुझे नजर नहीं आए और मैं यहाँ पर उनके घर पर पहुंचा हूं तुमसे मिलने के लिए। ये सुनकर परमहंस जी बोले, मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कहीं मैं पागल तो नहीं हो गया। और उन्होंने केदारनाथ से पूछना शुरू किया कि आप सचमुच मिले थे स्वामी जी से? क्या आपने सचमुच उनके हाथ को स्पर्श किया था? तो केदारनाथ बाबू बोले, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या आप ये सोच रहे हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? तो परमहंस जी बोले, नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मुझे हैरानी हो रही है क्योंकि पिछले 1 घंटे से
लगभग मैं यहाँ हूँ और स्वामी जी एक क्षण के लिए भी मेरी आंखों से ओझल नहीं हुए हैं। वो मेरे सामने ही बैठे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि उन्होंने एक ही वक्त पर 2 शरीर धारण किए और वो भी बिल्कुल भौतिक शरीर की तरह, जिससे वो काम ले रहे थे, जिसको कोई स्पर्श भी कर सकता था। ये सुनकर केदारनाथ बाबू बोले, मैं तो अभी तक उनको एक साधारण व्यक्ति समझता था। मुझे नहीं पता था कि वो इतनी ज्यादा आध्यात्मिक ऊंचाई तक पहुंच चुके हैं कि वो 2 शरीर भी धारण कर सकते हैं। तो ये सब बातें करते हुए वो स्वामी प्रणवानंद जी के पास पहुंचे और धीरे से केदारनाथ बाबू ने परमहंस जी को कहा कि ये वही खड़ाऊ हैं जो गंगा घाट पर स्वामी जी पहनकर मेरे पास आई थी, और ये जो धोती उन्होंने पहनी हुई है ये भी वही है जो उन्होंने तब पहनी हुई थी। और उन्होंने झुककर ये कहते हुए स्वामी जी को प्रणाम किया। तो स्वामी जी तो सब कुछ जानते ही थे। तो वो बोले, आप इतने आश्चर्यचकित क्यों हैं? दृश्यमान संसार की सूक्ष्म एकता जो सच्चे योगी होते हैं उनसे छुपी नहीं होती। और उन्होंने बताया कि मैं दूर कोलकाता में रहते हुए अपने शागिर्दों के सामने भी इसी तरह फौरन प्रकट हो सकता हूँ और उनसे बातचीत भी कर सकता हूँ। और मेरे जो शागिर्द हैं वो भी इस भौतिक दुनिया की हर रुकावट अपनी इच्छा अनुसार पार कर सकते हैं। तो परमहंस जी ने कहा कि ये बातें सुनकर बेशक वो बता रहे थे कि योग से हमें दूर से सुनने, दूर से देखने की जो शक्तियां हैं वो स्वाभाविक रूप से आ जाती हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर एक डर बैठ गया परमहंस योगानंद जी के मन में, और वो उन्हें एक शक की निगाह के साथ देखने लगे। तो ये सब बातें परमानंद जी को तो पता चल ही रही थी। तो उन्होंने फिर से उनकी शंका को दूर करने के लिए उन्हें बताया, परमहंस योगानंद जी को, कि मैं जितने भी योगियों को जानता हूं उनमें से सबसे महान है लाहिड़ी महर्षि जी। तो ये सुनकर परमहंस योगानंद जी मन में सोचने लगे कि जिन गुरु का शिष्य इतना महान है तो वो गुरु खुद कितने महान होंगे। तो फिर आगे स्वामी प्रणवानंद जी ने परमहंस जी को गुरु कृपा के बारे में बताया कि किस तरह से गुरु कृपा हमें अध्यात्म की ऊंचाइयों तक ले जा सकती है और उस ब्रह्म के साक्षात्कार करवा सकती है। तो साथियों, आज इतना ही। तो अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे गुरु कृपा किस तरह से काम करती है उसके बारे में। मुझे इतने प्रेम से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। और अपने व्यूज प्लीज जरूर देते रहिएगा कि आपको मेरे वीडियोस किस तरह के लग रहे हैं, और अगर कोई भी आपको कमी लग रही है, किसी भी तरह के सुधार की जरूरत है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा ताकि मैं अपने आप को और ज्यादा बेहतर कर सकूं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी ही फिर मिलते हैं। सभी को बहुत बहुत प्यार और सत्कार। प्यारे साथियों, जैसे कि हम लोग चर्चा कर